आगे वाली जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये वो जगह है। उस जमाने में ये पूरा मैदान था, खाली जगह थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम थे, याद रखें कि जब सरकार जब तक मक्के में थे आपने कोई जंग लड़ी नहीं है, न लड़ने का हुक्म था। जब सरकार मदीने में आए तो दुश्मन की तरफ दुश्मन लोग चारों तरफ से हमेशा खतरा रहता था, खतरा वो जो है पीछा किया करते थे। तो उस जमाने में सहाबा किराम इसी जगह पर एक खाली मैदान था, तो वहाँ सहाबा किराम तीर अंदाजी, नेजाबाजी और घोड़ाबाजी सीखने के लिए इसी मैदान में आया था। एक मरतबा सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सरकार दोनों घोड़े पर सवार हुए, कहा कि आयशा चलो हम रेस लगाएं, आपने हरीफाई करिए कौन जीते। तो सरकार सैयदना आयशा से सोचो तो वो मंजर कैसा होगा, में कभी ऐसा मंजर ना देखा होगा। तो सरकार सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ में जब दौड़ लगाई तो सरकार आगे निकल गई, दौड़ में सरकार आगे निकल गई। अब ये सोचा, शायद सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने ये सोचा अल्लाह के रसूल हैं, मेरे सरकार है, मेरे शोहर है, अगर मैं आगे निकल जाऊंगी तो इनकी हार मानी जाएगी, ना मुझे पसंद है ना अल्लाह को पसंद आया है। तो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गए, सरकार आगे निकल गए। तो कहा कि या रसूल आप जीत गए। अब दूसरी मरतबा इंशाल्लाह जगह भी दिखाएंगे, जंगे फतह, जिसको सबा मसाजिद जहाँ पे इंशाल्लाह हम ज़ियारत कराएंगे। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग खंदक, इस्लाम की तीसरी जंग थी जो जंग खंदक के मौके बाद जो वो जंग जीती गई, उसके बाद सरकार ने कहा कि आयशा फिर आज एक बार रेस न लगाई जाए, दौड़ न लगाई जाए। कहा कि ठीक है या रसूलुल्लाह। उस वक्त सरकार पीछे रह गई जानबूझ करके, आयशा का दिल खुश हो जाए। उस वक्त सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे निकल गई, सरकार पीछे रह गई। तो सरकार ने फरमाया आयशा हिसाब बराबर हो गया, पहले मैं जीता था आज तुम जीत गए। देखो अल्लाह के रसूल अपने घर वालों का भी किस तरह दिल रखा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला सरकार के अखलाक के सच्चे में हमें ऐसे अखलाक अता फरमाए। अब इंशाल्लाह मस्जिद नबी शरीफ में हम लोग जाएंगे। पहले दो चीज़ ज़ियारत, एक जगह की ज़ियारत है, वो ज़ियारत में करा दूंगा। जैसे मैं कारपेट खोलूँ ना उसी वक्त फौरन कोई इधर जरा जल्दी से आकर के देख लेना, क्योंकि पुलिस वाले होंगे मना करेंगे। 3 कुएँ हैं, 3 कुएँ की जगह है। अभी कहते हैं कि अभी भी यहाँ का पानी इस्तेमाल होता है। ये वो जगह है, 3 कुएँ हैं। ये मस्जिद नबी वो उस ज़माने में सरकार के ज़माने में वो मस्जिद नबी का बाहर का हिस्सा था, खाली जगह थी। तो वहाँ पे 3 कुएँ थे। तो अल्लाह तबारक उस ज़माने में मुसलमानों पर जो कि गरीबी ज़्यादा थी, तो फिर अल्लाह मुसलमान काफ़ी लोग ज़्यादा पानी भी नहीं दिया करते। वो है गिरे उस्मान जो हज़रत उस्मान ने खरीद करके सरकार को पेश कर दिया था। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा पारा, पहली आयत, अल्लाह तौफीक दे आयत करीमा का तर्जुमा पढ़ लेना। तो जब सरकार अल्लाह ने फरमाया है कोई तुम में से जो अपनी यानी बीर से मुराद यहाँ पर तुम्हारी दौलत है, कोई जो तुम्हारी कीमती दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला बड़े मालदार थे, अल्लाह ने बड़ी सखावत अता फरमाई थी और बड़े मालदार थे। तो फिर ये चीज़ आपके जहन नशी हुई, आपने वो तीनों कुएँ खरीद करके सरकार की बारगाह में पेश कर दिए। तो सरकार रोज़ाना, अब हमारे वहाँ भी होता है कि जब खेती जहाँ होती है कुआं होता है तो आसपास में फल फूल वगैरह जो लगा रहते हैं और एक छोटा सा बगीचा सब बनाते हैं। कभी कभी सोचते हैं चलो बगीचे में खेत में जा करके ठंडी हवाएं और साफ़ सुथरा हवा लेंगे। इसी तरीके से सरकार रोज़ाना, और सरकार का जो हुजरे मुबारक है ना, सरकार की कब्र मुबारक कहाँ पर है, जहाँ पर आपका रोज़ा है, वही आपकी जो है कि घर था, यही वो आपका मकान था। तो सरकार रोज़ाना वहाँ से निकल करके जब कुएँ पर आते थे ना, तो 3 कुएँ थे। तो सरकार जब भी आते थे तो कुएं के अंदर अपने पाँव को लटका करके बैठते थे। सुभान अल्लाह। सरकार अपने पाँव मुबारक को कुएं के अंदर लटका करके बैठते थे। जैसे पाँव लटकाते थे ना, पानी जब तलवे मुस्तफ़ा का दीदार करता था, पानी खुद ब खुद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऊपर आता था, सरकार के कदमों का बोसा लिया करता था। ये वो जगह है। तो सरकार के ज़माने में जो जगह खरीदी गई थी, तो वो आज 3 कुएँ वहाँ पर कुएँ की जगह है। वो कैसे जगह महफूज है आज कि जब मस्जिद नबी जब खिलाफत उस्मानिया के बाद इन लोगों के जब हाथ में जब ये हुकूमत आई, तो ये यहाँ से जो कि मस्जिद की तोसी होती जाती थी आगे, तो धीरे धीरे तो मस्जिद बढ़ती चली गई। पहले जो सरकार के ज़माने में जो मस्जिद थी वो छोटी मस्जिद, अब रफ्ता रफ्ता हर हुकूमत के तौर पर आपके अंदर हाथ में
उन्होंने अपने अपने तरीके से मस्जिद बढ़ाते चले गए। तो माशाल्लाह ये वो जगह है, बाब नंबर 21 के बाद मैं बताऊँगा 3 कुएँ हैं जिसके बारे में कुरान है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये इसी के बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई थी। तो जब मस्जिद बढ़ा रहे थे ना तो वहाँ पे जो दीवार की थी ना वो दीवार रात में दीवार दिन में दीवार बनाई मस्जिद के लिए, फिर वो दीवार गिर गई। फिर जो वो लोग सोचे कि यार क्या बात है, इसमें कुछ माल वगैरह कम पड़ा होगा, सीमेंट वगैरह यानी कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई। अब फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर अच्छी तरीके से तामीर करने की कोशिश की, फिर वो दीवार बनाई मस्जिद के लिए। दूसरे दिन भी रात में जब सुबह उठे वो दीवार गिर गई। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, फिर वो दीवार गिर गई। ये लोगों ने सोचा कि वाकई ये कुछ मामला ज़रूर है। वो लोग उस वक्त जो इमाम थे, इमाम के पास आए और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। तो इमाम ने इस्तिखारा किया। क्या किया? जब भी कोई इस्तिखारा किसको कहते हैं? जब आपका कोई काम ना बने तो अल्लाह से मशवरा करना। ये इस्तिखारा करने से अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी फरमाता है और अल्लाह ताला में इशारा फरमाता है। तो जब इमाम ने इस्तिखारा किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तशरीफ ली और कहा कि यहाँ इन लोगों को मेरे बंदों यानी अल्लाह के बंदों से कहो, ये मेरे सहाबाओं ने अपनी ज़िंदगी की मेहनत और जो कमाई को अल्लाह की राह में खर्च किया है, किस तरीके से दीन के अंदर खर्च किया जाए, अपनी दौलत को दीन इस्लाम के लिए और अल्लाह की राह में कैसे खर्च किया जाए, उसकी नसीहत के लिए ये जगह बाकी रखो। तो उस वक्त से लेकर वो जगह छोड़ दी गई। वहाँ पे 3 कुएं का निशान बनाया गया है। देखो आप दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है कि अभी आप देखोगे इंशाल्लाह आप देखना।